आज के इस दौर में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में खुशी कम और उदास ज्यादा रहते हैं। अपने जिंदगी से संतोषजनक और संतुष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि वे हमेशा अपनी तुलना दूसरों व्यक्ति से करते हैं। वैसे लोग ये समझते हैं कि दूसरे लोग उनसे ज्यादा खुश, संतुष्ट और बड़े सौभाग्यशाली हैं, और ये सोचकर वे अपनी जिंदगी को उस ईश्वर को खोजते रहते हैं। ये कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग से ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। एक बार की बात है, एक जंगल में रहने वाला एक कौवा एक डाली में बैठकर बहुत दुखी और परेशान था, और अपनी जिंदगी से परेशान होकर उस डाली में बैठे जोर जोर से रोने लगा। किसी कारणवश उसी पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी कौवे के आंसू के 2 बूंद उस बौद्ध भिक्षु के पास गिरा, जिससे बौद्ध भिक्षु ने अचानक से ऊपर की ओर देखा कि एक कौवा रो रहा है। बौद्ध भिक्षु ने कौवे से पूछा, मित्र क्यों रो रहे हो? कौवे ने इसका उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूँ। मुझे इस दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। मैं जहाँ भी मुंह खोलता लोग वहां से मुझे भगा देते हैं और मुझे कुछ भी खाने को ही नहीं देता। सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी स्थिति में जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु को उस कौवे पर दया आ जाती है, और कौवे से बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्र, हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं हमें उसी स्थिति में जीना सीख लेनी चाहिए। लेकिन ये बहुत गहरी अर्थपूर्ण बात उस कौवे को समझ नहीं आई, और वह और जोर जोर से रोने लगा। बौद्ध भिक्षु बोले, मित्र तुम क्यों रो रहे हो? तुम बनना क्या चाहते हो? मैं अपने मंत्रों की ताकत से तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ। यह सुनकर कौवा खुश हो गया और बोला, महात्मा जी, अगर आप मुझे कुछ बनाना ही चाहते हैं तो मुझे एक हंस बना दीजिए। बौद्ध भिक्षु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें हंस जरूर बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम किसी हंस के पास जाओ और पूछो कि क्या वह अपनी जिंदगी में खुश है। यह सुनकर कौवा खुशी खुशी जंगल में ढूंढते हुए किसी तालाब में वह एक सफेद हंस के पास गया और कहा, तुम दिखने में कितने सुंदर हो। तुम्हारी ये दूध जैसी सफेदी सभी को तुम्हारी तरफ आकर्षित करती है। हर कोई तुमसे प्यार करता है। तुम तो इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पक्षी हो। यह सुनकर हंस बोले, नहीं मेरे दोस्त, इस दुनिया में मैं खुश नहीं हूँ। भगवान ने तो इतने सारे पक्षी बनाए, सबके पास तरह तरह के रंग बिरंगे पंख है, लेकिन मुझे सिर्फ सफेद बनाया है, और ये भी कोई रंग है? मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो तोता है, क्योंकि उसके शरीर पर इतने सारे रंग है। यह सुनकर वह कौवा वहां से उड़ जाता है और तोते के पास पहुंचता है। तोते से कहता है, मित्र तुम्हारे पास इतने रंग बिरंगे पंख है, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। निश्चित रूप से तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत पक्षी हो। तोते ने उदास मन से जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी से मैं खुश नहीं हूँ। तुमको तो पता ही होगा, मेरे इन रंगों को देखकर लोग आकर्षित होकर हमें पिंजरे में बंद करके रख देते हैं। मैं हमेशा से डरा हुआ रहता हूँ कि कोई मनुष्य आकर मुझे पकड़ ना ले। उसके बाद तोता बोलता है, मोर इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत पक्षी है। उसके पास मुझसे भी अधिक तरह तरह के रंगों के पंख है। कौवा यह सुनकर उदास मन से मोर को ढूंढने लगा, और किसी चिड़ियाघर में बंद पड़ा एक मोर घूम रहा था। कौवे ने वहां जाकर मोर से पूछा कि मित्र तुम कितने खूबसूरत हो। रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, और एक मैं हूँ जिन्हें लोग देखते ही भगा देते हैं। निश्चित रूप से तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। यह सुनकर मोर ने बड़े दुखी दिल से उत्तर दिया और कहा कि मैं भी यही सोचता था कि मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे खुशनसीब पक्षी हूँ, लेकिन इसी सुंदरता के कारण मुझे इस चिड़ियाघर में बंद करके रखा गया है। जब लोग पूजा त्योहारों में सजावटी सामान बनाने के लिए मेरे इन पंखों को काटते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। और बहुत उदास मन से मोर कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर के इन शब्दों को सुनकर कौवा आश्चर्य हो जाता है और कहता है कि मैंने देखा कि हंस, तोता और बहुत सारे पक्षी जो इस दुनिया में खुश नहीं है, तो तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे खुशहाल पक्षी कौन है? मोर कहता है, मैंने इस चिड़ियाघर के सारे पक्षी को देखा है, और मैंने ये महसूस किया है केवल तुम कौवे ही वो पक्षी है जिसे चिड़ियाघर के किसी भी कोने में नहीं रखा जाता है, और तुम लोगों को जाल में फंसाकर लोग मार कर भी नहीं खाते हैं। मोर कहा कि मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी मर्जी से आजाद घूम पाता। कौवा यह सुनकर चौंक जाता है
और वहाँ से उड़कर महात्मा के पास चला जाता है और कहता है कि महात्मन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी इसी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। और यह बोलकर वहाँ से उड़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आजकल इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम लोग हमेशा अपनी कंपैरिजन, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और ये सोचकर हमेशा परेशान होते रहते हैं कि वो मनुष्य हमसे कितना तेज, निपुण और कितना सुंदर है। लेकिन ये बात हम नहीं सोचते हैं कि जो हमसे तेज और सुंदर है वो भी तो अपना कंपैरिजन किसी न किसी से कर रहा होगा। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं है, सब में कुछ न कुछ कमी है। इसलिए कंपैरिजन छोड़ो और कर्म पर ध्यान दो, अपने नॉलेज को डेवलप कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, एक इंसान जो उसके पास है, जिससे वो संतुष्ट है, वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके माइंड में किस तरह के विचार चलते हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर बताइएगा। और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।